नमस्कार, मैं सैयद तक़वी। देश में राजनीतिक हालात रोज़ बरोज़ करवटें ले रहे हैं। इस बीच ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारियां हो रही, कहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही, कहीं आपका प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन सबको लेकर तस्वीर सुबह शाम बदल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 गिरफ्तारियां रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसी किसी भी तरह से प्रतिशोध की भावना से काम नहीं कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और लोगों को महसूस होना चाहिए कि हाँ, प्रवर्तन निदेशालय पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। बंसल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिनमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले अपलोड किए, उसमें कहा कि ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है। बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है कि ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि अदालत ने कहा कि इस मामले में तथ्यों से पता चलता है कि जांच एजेंसी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रही, यानी कार्य का निर्वहन करने और अपनी जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों ने कहा कि ईडी से अपने आचरण में किसी भी तरीके से इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि उनके अंदर प्रतिशोध है। उन्होंने कहा कि पूछे गए सवालों का जवाब देने में अगर आरोपी विफल होता है तो ये गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ईडी जो है उसको ये विश्वास करने के लिए एक रीज़न ढूंढना होगा, विशेष कारण ढूंढना होगा कि आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध का दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में सिर्फ असहयोग करना किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त रीज़न नहीं है। दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अदालत ने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग केस के आधार से जुड़े सवाल किए। शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर इस शराब नीति से किसी एक राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है या पहुंचा है, तो फिर पार्टी को इस केस में शामिल क्यों नहीं किया गया, किसी व्यक्ति को क्यों शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि शराब नीति से अगर किसी राजनीतिक पार्टी को सीधा फ़ायदा हो रहा है तो मामले में आरोपी या पक्षकार को क्यों नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी हलचल, दूसरी तस्वीर देखने को मिली कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहाँ जो छापा पड़ा और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया दिल्ली वाले घर से, जहाँ पर करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन करते नजर आए। वहीं पर इस गिरफ्तारी को लेकर के जहाँ पूरे देश में जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी है, संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव आ रहा है और भाजपा जानती है कि वो हारेंगे, ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। और उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, ईडी, सीबीआई और जैसी सभी एजेंसियां जो हैं वो लगातार सक्रिय होती चली जाएंगी। सवाल ये है कि ये अचानक हर जगह, हर प्रदेश में जांच एजेंसियां लगातार लोगों के घर छापे मारकर उनको गिरफ्तार कर रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले पत्रकारों के घरों पे छापे पड़े, अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो सवाल बहुत सादा और सीधा सा है कि क्या वाकई देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो एजेंसियां हैं वो मजबूर हैं
कदम उठाने के लिए, छापा मारने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। या फिर दूसरी तरफ इस पर गौर किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो क्या टिप्पणी कर रहा है। वो कह रहा है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जहां एक तरफ पत्रकारों के ऊपर छापे मारने से, उनको गिरफ्तार करने से, आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर छापा मारने से, उनको गिरफ्तार करने से, दूसरी पार्टियों के नेताओं के घरों पे छापा मार के उनको गिरफ्तार करने से उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ईडी और तमाम एजेंसियों के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगता है। लेकिन देश की तरक्की के लिए सबको पारदर्शी होना पड़ेगा, सबको निष्पक्ष होना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, उनके नेता हों, उनको भी देश की सेवा ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से करनी होगी, और चाहे वो सरकारी एजेंसीज हों, उनको भी अपना कार्य निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी से करना होगा। तभी इस देश का भला होगा और ये देश तरक्की करेगा। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।